करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल विजन अकेडमी में। तो आज हम करेंगे हमारे इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस्लाम धर्म। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में विभाजित है, जिसे फर्स्ट कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड जो है वो मेडिवल हिस्ट्री और जो थर्ड है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। तो हम जो बात करेंगे वो आज मेडिवल इंडिया के बारे में बात करेंगे, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो जो मेडिवल हिस्ट्री है ये स्टार्ट होती है कब से? 712 ईस्वी से। कहाँ तक जाती है ये? 1707 तक हम जो ईस्वी तक हम जो शासन पढ़ते हैं, लगभग 1000 साल का जो ड्यूरेशन है, ये जो ड्यूरेशन है इसके अंदर हम मेडिवल इंडिया की चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेडिवल इंडिया। तो जैसा कि हम जानते हैं मेडिवल इंडिया के अंदर जो शासन था वो मुस्लिम शासन था, और मुस्लिम शासन जो है वो किस धर्म पर आधारित है? वो इस्लाम धर्म पे आधारित है। तो सबसे जो पहला आक्रमण हुआ था, मुस्लिम आक्रमण, वो किसके द्वारा हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। और मोहम्मद बिन कासिम जो था वो सेनापति था अल हज्जाज का। किसका सेनापति था? अल हज्जाज का सेनापति था। ये एक अरब शासक था। अच्छा, अब नेक्स्ट, तो अरब शासक जो था इसका हमारे हिंदुस्तान से क्या लेना देना, इसकी नजर हमारे हिंदुस्तान पे कैसे पड़ी ये समझते हैं। तो ऐसा हुआ था कि उस वक्त पर लगभग 712 ईस्वी में 7th सेंचुरी के अंदर हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो एक शासक शासन करता था जिसका नाम था राजा दाहिर। और ऐसा बताया जाता है हमारे इतिहासकारों के द्वारा कि ये एक अयोग्य शासक था, और इसकी अयोग्यता की वजह से ही मुस्लिम आक्रमण हमारे हिंदुस्तान के ऊपर हुए। ठीक है, और मुस्लिम लोग जो ये थे ये लेके गए थे। अरब जो लोग थे ये हमारे हिंदुस्तान को इतना लूटपाट हुई थी, इतनी मौतें हुई थी। ठीक है, तो राजा दाहिर को इस बात का जो है वो कलंक लगाया जाता है, ऐसा हम कहते हैं, इतिहासकार ऐसा बताते हैं। ठीक है, अच्छा, तो 712 ईस्वी में जो है वो ये आया था, कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम एक इस्लाम धर्म को मानने वाला शासक था, मुस्लिम शासक था। अब इस्लाम धर्म हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो इस्लाम धर्म की जो है उसके अंदर एक एंकेश्वर नाम की चीज होती है। एंकेश्वर का मतलब क्या होता है? एंकेश्वर का मतलब होता है एक, और अरबी में जो ये मुस्लिम लोग हैं, अरबी में जिस ऊपर वाले को याद करते हैं, जिससे फरियाद करते हैं, उन्हें कहा जाता है अल्लाह, और फारसी के अंदर कहा जाता है खुदा। तो अल्लाह का मतलब होता है जिसे इमेजिन नहीं किया जा सकता, जिसको हम सोच से परे, जिसे हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसी वजह से हमारा इस्लाम धर्म है, इसके अंदर कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, कोई मूर्ति नहीं है इनके भगवान की, इनके गॉड की। ओके, तो फिर ये जो इस्लाम धर्म ये किस पर आधारित है? ये जो आधारित है ये 5 स्तंभों के ऊपर आधारित है। देयर आर 5 पिलर्स इन इस्लाम रिलीजन। सेकंड इज 5 टाइम्स नमाज, थर्ड इज रमजान के वक्त पे रोजा, फिर हज यात्रा, फिर है जक़ात। एक एक करके हम सबके 5 पिलर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कलमा के बारे में हम समझते हैं। देखिए, कलमा क्या होता है? कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह एक है और उससे ऊपर कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, वो सर्वोपरि है, वो सर्वव्यापी है, वही इकलौता एक है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? अल्लाह कहा जाता है अरबी लैंग्वेज के अंदर। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये किसके द्वारा हुई थी? ये हमारे हजरत पैगंबर साहब के द्वारा हुई थी, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके पिलर्स के बारे में एक एक करके। सबसे पहला जो कलमा है, ठीक है, फर्स्ट पिलर इज कलमा, जिसे हम क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सेकंड जो है वो एक सच्चा मुस्लिम 5 टाइम्स नमाज करेगा। देन थर्ड पिलर इज रमजान, रमजान के वक्त पे जो मुस्लिम है वो रोजा रखेगा। फोर्थ इज हज, यानी कि अपने पूरे जीवन काल में कि एक सच्चा मुस्लिम कम से कम एक बार हज की यात्रा जरूर करेगा। और हज, जैसा कि हम जानते हैं, इस्लाम धर्म के अंदर एक बहुत ही तीर्थकर स्थान है। हज की यात्रा का मतलब होता है जिसे कहा जाता है मक्का और मदीना की यात्रा, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है ये एरिया, ये प्लेस। फिर जक़ात देगा वो। जक़ात क्या है? अपनी अर्निंग्स का 1/40, अपनी अर्निंग्स का, साल भर की अर्निंग्स का 1/40 पार्ट जो है वो दान देगा। और दान भी कुछ इस तरीके से देगा कि यदि बाएं हाथ अगर दान दे रहा है तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। एक तरीके से गुप्त दान, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चले। यदि कोई भी एक व्यक्ति इन 5 पिलर्स के ऊपर अपने जीवन को यापन करता है, इन 5 पिलर्स को मानता है, सिद्धांतों को मानता है, तो उसे सच्चा मुस्लिम कहा जाता है। ठीक है,
चलिए बात करते हैं अब कि इसकी इतिहास के बारे में, इस्लाम धर्म के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो इस्लाम धर्म की जो स्थापना की गई थी वो हजरत पैगंबर साहब के द्वारा की गई थी, मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा, जिनका जो जन्म हुआ था ये 570 एडी के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मक्का एक जगह है जो सऊदी अरब के अंदर एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। 610 ईस्वी में इनको एनलाइटमेंट, महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक केव है, एक गुफा है जिसे कहा जाता है हीरा केव। इस केव के अंदर इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बहुत सालों तक ये वहां पर जो है वो आध्यात्मिक करते थे, अध्यात्म का ध्यान लगाते थे बेसिकली, और वहीं पर उनको इन्हें जो अपना महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन से ईयर में? इन द 610 एडी के अंदर इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस गुफा से ये बाहर आए, हीरा केव से बाहर आए, और इन्होंने जो वहां के लोग थे उन्हें कहा कि मेरे सपने में जब मुझे महाज्ञान की प्राप्ति हुई है और मेरे पास एक फरिश्ता आया था, उस फरिश्ते का नाम उन्होंने बताया जिब्राइल है। उस फरिश्ते का नाम उन्होंने बताया जिब्राइल मेरे पास आया था, और उस फरिश्ते ने, उस अल्लाह के फरिश्ते ने मुझसे ये कहा है कि आप जो हैं उस अल्लाह के एक मैसेंजर हैं, एक रसूल हैं, आखिरी मैसेंजर, यू आर द लास्ट मैसेंजर ऑफ दिस अल्लाह, एंड आपको इस इस्लाम धर्म की प्रचार प्रसार करना है, इस इस्लाम धर्म को फैलाना है पूरे विश्व भर में। और उन्हें ये बात कहते हुए एक बुक उन्हें उनके हाथ में थमाई है, जिस बुक का उन्होंने बताया कुरान है। तो उस अल्लाह के एक फरिश्ते ने मुझे यह बुक थमाई है कुरान, और उस फरिश्ते ने जिसका नाम था जिब्राइल, उसने मुझे ये कहा है कि आप बाहर जाकर और इस पूरे इस्लाम धर्म के बारे में चर्चा कीजिए, या इस पूरे इस्लाम धर्म को फैलाइए, प्रचार प्रसार कीजिए। इस तरह से ये जो है वो सबसे पहले स्थापना हुई थी। और इन्होंने, हजरत पैगंबर साहब ने उस गुफा से आके सब जितने लोग थे वहां पर, उन लोगों को इस बारे में बताया, और जिन लोगों ने मानी इनकी ये बात बिना कुछ क्वेश्चन किए, उन्हें कहा गया मुस्लिम, राइट। उस बुक के अंदर बेसिकली ये 5 चीजें इंक्लूडेड हैं, जिन्हें 5 पिलर्स, कलमा, 5 टाइम्स नमाज, रमजान, हज और ज़कात, ये कुरान के अंदर सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। जब हजरत पैगंबर साहब का जो जन्म हुआ था उससे भी लगभग 570 एडी यानी कि 570 वर्ष पूर्व जो है वो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और जैसा कि हम जानते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं वो इस्लाम धर्म को मानते हैं, जो हिंदू लोग हैं वो मानते हैं सनातन धर्म को। हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, सनातन धर्म इज अ रिलीजन जिसमें हिंदू विश्वास रखते हैं, ठीक है। जब यहूदियों को ये लगा कि इस्लाम धर्म बहुत प्रचार प्रसार पे है, बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं, तो यहूदियों ने क्या किया कि 622 ईस्वी में हजरत पैगंबर साहब से ये कहा कि आप मक्का को छोड़ के चला जाइए। तो उन्होंने मक्का को वहां पर छोड़ा, मदीना की तरफ यात्रा करने लगे। और इसी यात्रा को, इसी जर्नी को इस्लाम में कहा जाता है हिजारत, इसी जर्नी को। और मदीना के अंदर ही हमारे जो पैगंबर साहब है इनकी मृत्यु हुई थी सऊदी अरब में 632 ईस्वी में, यानी कि 622 ईस्वी में इन्होंने चलना स्टार्ट किया था। मक्का जो प्लेस है उसको छोड़ा और मदीना के अंदर ये चले गए थे। 632 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब 622 ईस्वी में ही एक और चीज हुई थी जिसे कहा जाता है हिजरी संवत, इसकी स्थापना हुई थी। हिजरी संवत एक कैलेंडर है इस्लाम धर्म के अंदर, ठीक है। जैसे कि हम हिंदुओं में जो है वो विक्रम संवत एक पंचांग है, ठीक है, ऐसे ही हिजरी संवत भी एक पंचांग है, एक कैलेंडर है जो जिसको कौन मानते हैं? इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यानी कि 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो अब इसको प्रचार प्रसार और आगे कैसे किया जाएगा, ये इसको अनुयायी कौन होंगे, ठीक है, उत्तराधिकारी कौन होंगे, ये सब बातें, इन सब बातों के बारे में बात करते हैं। इन सब बातों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, यानी कि इस्लाम धर्म के अंदर जो उत्तराधिकारी होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? खलीफा। जो इनके उत्तराधिकारी, जो इनके 5 उत्तराधिकारी हुए, लगातार 5 उत्तराधिकारी हुए, लगभग 50 साल के अंतराल में ही, ठीक है, 50 ईयर्स में, विद इन 50 ईयर्स 5 जो है वो खलीफा हुए, इनके उत्तराधिकारी हुए। तो जो फर्स्ट, जो ऐसा बताया जाता है कि अली जो है वो पहले अनुयायी थे हजरत पैगंबर साहब के, और यही इनके दामाद भी थे, ठीक है। कौन थे? अली। अली ही पहले अनुयायी थे इस धर्म को मानने वाले,
और दामाद भी थे ये इनके। यानी कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो अली जो है वो वही पहले हमारे बनते हैं, खलीफा बनने चाहिए, उत्तराधिकारी बनने चाहिए। लेकिन हुआ क्या, अबू बकर को बनाया गया पहला खलीफा, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड खलीफा बने वो उमर बने, फिर थर्ड इज उस्मान बने, और फोर्थ इज अली बने, ठीक है। चौथे नंबर पे अली को बनाया गया खलीफा, ठीक है, लगभग 50 साल में। अब जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे वहां पर, ठीक है, उन लोगों ने क्या कहा, उनमें से कुछ लोग जो थे वहां पे मतभेद होने स्टार्ट हुए। वहां पे मतभेद कुछ इस तरीके से हुए कि कुछ मुस्लिम ये कहते हैं कि अली को जो है वो पहला खलीफा बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि ये इनके पहले अनुयायी भी और ये इनके दामाद भी हैं। लेकिन बाकी की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ये कहती है कि अबू बकर जो है वही एक योग्य है और वही पहले शासक, वही पहले उत्तराधिकारी होने चाहिए, खलीफा होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस्लाम धर्म के अंदर मतभेद शुरू हुआ था। तो यानी कि 20%, लगभग 15 से 20% जो लोग थे वो जो जिन्होंने अली को माना पहला उत्तराधिकारी, उन्हें कहा जाता है शिया मुस्लिम्स, ठीक है, जहां से शिया वर्ड आया था इस्लाम धर्म के अंदर। ओके, फिर जो नेक्स्ट बाकी के जो बच्चे हैं, लगभग 75 से 80% जो मुस्लिम है, मुस्लिम कम्युनिटी है, जो ये कहती है कि अबू बकर जो है वो पहले अनुयायी हैं, वो अली अबू बकर को मानते हैं पहला अनुयायी। सो उन्हें कहा गया शिया मुस्लिम्स, ठीक है। इस तरह से जो इस्लाम धर्म है, मुस्लिम है, वो उनमें दो दरार पड़ गई, ये कह सकते हो मतभेद होना शुरू हुआ, जिससे कि एक कम्युनिटी बनी शिया कम्युनिटी और दूसरी जो कम्युनिटी बनी वो बन गई सुन्नी कम्युनिटी, सुन्नी मुस्लिम्स, ठीक है। इस तरह से दो पार्ट में विभाजित हुआ। आगे हम जानेंगे कि सूफी जो है वो कैसे आया था, सूफी संप्रदाय या सूफी कम्युनिटी कैसे आई थी इस्लाम धर्म में, ठीक है। अब हुआ क्या, अब ये हुआ, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया। कैसे कि अली के एक बेटे थे जिनका नाम था हुसैन, और अगला जो उत्तराधिकारी है वो हुसैन ही बनना चाहिए था अली का, क्योंकि फोर्थ नंबर पे यही बनते हैं, अली बनते हैं उत्तराधिकारी, खलीफा। तो अली से जो अगला उत्तराधिकारी है वो खलीफा जो है वो बनना चाहिए हुसैन को, लॉजिकली देखा जाए तो। लेकिन बगदाद, उस वक्त पर बगदाद का एक शासक था जिसका नाम था अब्बासी। अब्बासी यह नहीं चाहता था कि हुसैन जो है वो अगले उत्तराधिकारी बने। तो अब्बासी ने क्या चाल चली, अब्बासी ने ये कहा शियाओं से कि आप मुझे हुसैन को मिला दीजिए, मुझे हुसैन से, हुसैन को मेरे पास भेज दीजिए, उससे मुझे कुछ बात करनी है हुसैन से। तो शिया जो लोग थे, जो कम कम्युनिटी थी, जिसकी लगभग 15 से 20% जो मुस्लिम थे उस वक्त पे, उन्होंने हुसैन को बगदादी का जो शासक था अब्बासी, उसके पास पहुंचा दिया। अब्बासी मिला हुसैन से और वहां पे उसने उसका कत्ल कर दिया, उसकी मृत्यु कर दी, बहुत दया रहमी से। इस बात की नाराजगी से, इस बात से सुन्नी जो मुस्लिम थे वो नाराज हो गए, बहुत ज्यादा नाराज हुए, शिया भी नाराज हुए, सुन्नी भी नाराज हुए, और उन्होंने अब्बासी की मृत्यु कर दी, अब्बासी को मौत के घाट उतार दिया। और सुन्नी लोगों को गुस्सा यहाँ भी ठंडा नहीं हुआ। सुन्नी लोगों ने अब शियाओं के ऊपर ये एक आक्रोश प्रकट किया, एक इल्जाम लगाया कि तुमने फरेब किया है हुसैन के साथ, तुम यदि हुसैन को उस अब्बासी के पास नहीं भेजते, उस बगदाद के शासक के पास नहीं भेजते, तो आज हुसैन जिंदा होता। इस तरह से वहां पर उनके बीच में मतभेद शुरू हो गए थे, शिया और सुन्नी के बीच में मतभेद शुरू हो गए थे, कट्टर शत्रुता हो गई थी बहुत बुरी तरह से। लेकिन शिया जो लोग थे वो उनका ये कहना था कि यदि हमें पता होता कि बगदाद का जो शासक अब्बासी है वो हुसैन को मार देगा, मृत्यु दंड दे देगा, मृत्यु की सजा दे देगा, दंड नहीं मृत्यु की सजा दे देगा, तो हम कभी ना भेजते। लेकिन सुन्नी जो लोग थे, सुन्नी जो मुस्लिम थे, वो नहीं मानने को तैयार इस बात से। तो शिया लोग ने उसकी याद में, हुसैन की याद में, हुसैन के शोक में, उसकी याद में, हुसैन की याद में मुहर्रम मनाते हैं शिया लोग, ठीक है। तो मुहर्रम सिर्फ शिया लोग ही मनाते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा मुहर्रम क्या होता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि यहाँ से सुन्नी और शिया जो है उनके अंदर बहुत ज्यादा शत्रुता उत्पन्न हो गई, और सुन्नी कम्युनिटी के अंदर ही जो है वो सुन्नी कम्युनिटी के लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर शिया मुस्लिम्स को मारना शुरू कर दिया, कत्लेआम शुरू हो गया। जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, ये आपके में तालिबान और ये जो आतंकवादी संगठन हैं, ये लोग शियाओं के ऊपर आक्रमण करते हैं, शिया मुस्लिम्स के ऊपर आक्रमण करते हैं, ठीक है, सुन्नी जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है। ये और इस लड़ाई को इन्होंने जिहाद का नाम दिया, ठीक है, धर्म के नाम पे लड़ाई जिसे कहा जाता है जिहाद, ठीक है। और ये बाबर ने भी शुरू किया था, ठीक है, जब सेकंड इसने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, उसके अंदर इसने जिहाद का नाम दिया था और गाजी की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है।
अब हुआ क्या, अब यानी कि लड़ाई, क्योंकि जो कुछ मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग ये भी थे, मुस्लिम्स ये भी चाहते थे कि लड़ाई ना हो, काफी ऐसे मुस्लिम्स भी थे, ठीक है। तो उन मुस्लिम्स में एक और नई कम्युनिटी पैदा हुई, एक नई कम्युनिटी आई अस्तित्व में, जिसे कहा गया सूफी कम्युनिटी। और सूफी कम्युनिटी के लोग वो ये मानते हैं कि ना अली जो है वो पहले उत्तराधिकारी और ना अबू बकर पहले उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अल्लाह की, हम उस ऊपर वाले की, उस अल्लाह की, वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा रखवाला है, हम उसकी इबादत करते हैं, ना हम अली की इबादत करते हैं और ना हम अबू बकर की इबादत करते हैं, ठीक है। हम उस अल्लाह को मानते हैं, ठीक है। और उसी की याद में जो है वो सूफी संगीत शुरू हुआ था, सूफी म्यूजिक शुरू हुआ था। जैसे कि हम जानते हैं जब हम कभी दरगाह पर जाते हैं किसी तो वहाँ पे सूफी संगीत ही बज रहा होता है, ठीक है, जो कि शांति का एक प्रतीक है, सूफी कम्युनिटी, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो ये मुस्लिम जो ये धर्म था, ये लेके कौन आया था हमारे हिंदुस्तान के अंदर, ये मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था। कब लेके आया था? 712 ईस्वी के अंदर, ठीक है। 712 ईस्वी से लेके 714 ईस्वी तक मोहम्मद बिन कासिम रहा था। अब हम थोड़ा सी जिक्र करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये एक सेनापति था अल हज्जाज का। अल हज्जाज कौन था? अल हज्जाज था अरब का एक राजा था, अल हज्जाज, जिसके 2 बेटे थे। और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अल हज्जाज का एक सेनापति था। अब अल हज्जाज की नजर हमारे हिंदुस्तान के ऊपर कैसे पड़ी? एक हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक जो है वो राज्य करता था, शासन करता था, जिसका नाम था राजा दाहिर। ऐसा बताया जाता है कि एक अयोग्य शासक था और इसकी 2 बेटियां थी, जिसका नाम था सूर्य देवी और निर्मला देवी। और इसी के यहाँ पे एक बंदरगाह पड़ता था राजा दाहिर के वक्त के, यहीं पे सिंध के आसपास का एरिया था, पंजाब के आसपास का एरिया था, जो कि अब पाकिस्तान बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदरगाह थी, देवल बंदरगाह, ठीक है, और इसकी राजधानी थी देवल। सिंध के जो राजा था दाहिर, इसकी राजधानी थी देवल। और जो अरब का जो शासक था अल हज्जाज, ये इसी बंदरगाह से होते हुए अपना व्यापार करता था। लेकिन राजा दाहिर के कुछ सैनिकों ने उस कंटेनर्स को लूट लिया, उसके व्यापार के जो जहाज थे, पानी के जो जहाज थे, उनको लूट लिया। इसी बात से गुस्सा होकर अल हज्जाज ने राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण कर दिया। इनकी सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी, ऐसा बताया जाता है हमारे इतिहासकारों के द्वारा, सबसे पहले जो लड़ाई थी वो इसी के द्वारा हुई थी। दाहिर, यदि ये ना होता तो मुस्लिम कम्युनिटी नहीं आती, इसका तो उनका ध्यान नहीं होता, ठीक है, ना हमें उनसे कुछ लेना देना था, ना उन्हें हमसे कुछ लेना देना था तब तक। लेकिन जो सैनिकों ने, राजा दाहिर के सैनिकों ने आक्रमण किया और ये लूटपाट की, इसी वजह से उसका ध्यान हमारी तरफ केंद्रित हुआ था, आकर्षित हुआ था। तो अब हुआ क्या? अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण करने के लिए, और राजा दाहिर को मार दिया, मृत्यु दे दी। और सबसे फर्स्ट जो सफल आक्रमण हो पाया वो इसी के द्वारा हो पाया, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, 712 ईस्वी में। इसने इस्लाम धर्म को मनवाने के लिए जितने भी कम्युनिटी के जो लोग थे हमारे हिंदुस्तान में, जो लोग थे, उनको इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा, और कहा कि यदि आप इस्लाम धर्म को मान लीजिए, यदि आप इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं तो आपको कर देना पड़ेगा, एक टैक्स देना पड़ेगा, जजिया कर जिसे कहा गया। सबसे पहला जो जजिया कर था वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को देना पड़ेगा जो कि काफिर है, जो कि गैर मुस्लिम है। और किन किन को नहीं देना पड़ेगा? जो कि मुस्लिम है उन्हें नहीं देना पड़ेगा, यानी कि जो मुस्लिम धर्म को मान रहे हैं उन्हें नहीं देना पड़ेगा। सेक्ट धर्म नहीं था हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, यही लेके आया था सबसे पहले। और किसी को नहीं देना पड़ेगा, जो ब्राह्मण थे, विकलांग थे और जो विधवाएं थी, उनको ये जजिया कर नहीं देना पड़ेगा, ऐसा हमारे इतिहासकार बताते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने ये शर्तें रखी थी हिंदुस्तान के अंदर। अब हुआ क्या? अब ये हुआ कि इसका जो पीरियड है मोहम्मद बिन कासिम के 712-714 तक, क्यों है? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो ये हमारा जो ये कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम, इसने जो दाहिर की बेटियां थी, राजा दाहिर को मारकर राजा दाहिर की जो बेटियां थी दोनों, सूर्य देवी और निर्मला देवी, इसको अल हज्जाज के पास भेज दिया, क्योंकि अल हज्जाज के 2 बेटे थे। लेकिन ताकि ये खुश हो जाए, अल हज्जाज बहुत प्रसन्न हो इसके ऊपर। लेकिन जो इसकी बेटियां थी, राजा दाहिर की जो बेटे थे, इन्होंने अल हज्जाज को भड़का दिया। किसके खिलाफ? इसके खिलाफ, मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ, की जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये हमें तुम्हारे पास पहुंचाने से पहले ही हमारी आबरू को लूट चुका है, ठीक है, तो उसने मोहम्मद बिन कासिम ने तुम्हारे साथ छल किया है, ठीक है, तुम्हारे साथ फरेब किया है।
इस बात से नाराज होकर अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया अगले 2 साल में ही, ठीक है, 712 से 714 में ही वापस बुला लिया, ठीक है। और इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम वापस चला गया था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसी के दौरान में अरबों के द्वारा क्या क्या लाया गया था, क्या क्या हुआ था उस वक्त पे। तो जो गोल्डन कॉइन्स थे इंडिया के अंदर वो भी इसी के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा चलवाए गए थे, जिन्हें कहा जाता है धीरम कॉइन्स। अरेबियन हॉर्सेस भी यही लेके आया था, अरबों के द्वारा ही लाए गए थे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। जो मॉनसून वर्ड है ये भी इसी के द्वारा लाया गया था। एटलस मानचित्रावली भी इसी के वक्त में आई थी, अरबीज के द्वारा लाया गया था। ये कंट्रीब्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं अरबियों का, ठीक है। फिर चक्र संहिता को अरबियन लैंग्वेज में भी इसी के शासनकाल में, इसी 2 साल में कन्वर्ट किया गया था चक्र संहिता को अरबिक लैंग्वेज में, ठीक है। चक्र संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी? कुषाण वंश का एक राजा था जिसका नाम था कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम था कनिष्क, राजा कनिष्क। उसका एक राज्य वैद्य था और उसका मित्र भी था जिसका नाम था चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी गई थी, ठीक है। और चरक संहिता को अरेबियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किसके वक्त पे किया गया था? इसी मोहम्मद बिन कासिम के वक्त पे किया गया था। और जो पंचतंत्र है, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पढ़ी जाने वाली बुक है पंचतंत्र। फर्स्ट फेमस बुक जो है वो है बाइबल, ठीक है। पंचतंत्र विश्व की जो दूसरी सबसे बड़ी बुक है, ये भी अरेबियन लैंग्वेज में इसी के वक्त पे की गई थी। और फेमस बुक जो है वो बाइबल, ये सबसे पहली बुक है जो कि बहुत ज्यादा पढ़ी गई है, ठीक है। इस तरीके से ये था हमारा पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में। अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो हम चर्चा करेंगे 2 तुर्क आक्रमण के बारे में जो कि किए गए होंगे महमूद गजनवी के द्वारा और मोहम्मद गौरी के द्वारा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नए लेक्चर्स मिल पाएँ, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। शब्बा खैर, गुड नाइट।